बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को कराने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में बेंच का महफूज किया गया। फैसला कल सुनाया जाएगा और कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इलेक्शन कमीशन ने MQM की जानिब से दोहरी लिस्टों का इल्ज़ाम रद्द कर दिया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक कराची और हैदराबाद के इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ तारीख मुलतवी हुई। 29 अप्रैल को बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने पर कोई नई लिस्ट नहीं थी। नई यूनियन कौंसिल और वार्ड बनाना सूबाई हुकूमत की अथॉरिटी है। नए वार्ड और यूनियन कौंसिल बनने के बाद हल्का बंदियां होती हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने MQM की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा था कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात मज़ीद इल्तवा का शिकार नहीं हो सकते। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। पेशावर में आटे की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपये का मनमाना इजाफा कर दिया। पेशावर में नान भाइयों की जानिब से 170 ग्राम की रोटी पर 10 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और 20 रुपये की रोटी अब 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से नान भाइयों का कहना है कि आटे की हालिया कीमत में इजाफे के बायस रोटी की कीमत बढ़ाना हमारी मजबूरी था। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर है। नान भाइयों ने रोटी की कीमत में इजाफा किया है। रोटी मुकर्रर रेट से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने फ्लोर मिलों को गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने गंदम व आटे के बहरान से निपटने के लिए फ्लोर मिलों को गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल करने के साथ सरकारी आटे की फ़रोख्त के मकामात भी दुगना कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे भर में रोज़ 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। पीर से फ्लोर मिलों को उनके मुतालबे से ज़्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम जारी की जाएगी। परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि सरकारी कोटा बढ़ाने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में कमी आएगी। यूरोपीय यूनियन ने ईरान में हिजाब के खिलाफ मुजाहरों में शरीक 2 लड़कों की फांसी को दहशतनाक करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 2 मुजाहरीन लड़कों की फांसी पर तशवीश का इज़हार करते हुए यूरोपीय यूनियन खारजा अमवार के तर्जुमान का कहना था कि ईरान में हालिया मुजाहरों में शरीक 2 लड़कों की फांसी दहशतनाक है। उन्होंने कहा कि फांसी ईरानी हकाम की मुजाहरीन के खिलाफ पर तशद्दुद इक़दामात की एक और अलामत है। ईरान मुजाहरीन के खिलाफ सज़ाए मौत पर अमल दरामद के काबिल मुज़म्मत इक़दामात फौरी रोकें। ईरान में हालिया मुजाहरों में शरीक 2 लड़कों को गुज़श्ता रोज़ सज़ाए मौत दी गई। दोनों लड़के ईरानी पैरा मिलिट्री अकेडमी के एहलकार के कत्ल में मुलविस करार दिए गए थे। ईरानी हकाम की जानिब से मुजाहरों में शरीक 2 नौजवानों को इससे कबल भी सज़ाए मौत दी गई थी, जिसमें से एक की शनाख्त मोहसन और दूसरे की माजिद रजा के नाम से हुई थी। वाज़ेह रहे कि ईरान में हिजाब के मामले पर ज़ेरे हिरासत लड़की मासा अमनी की मौत के खिलाफ सितंबर 2022 से मुजाहरे जारी हैं। मुजाहरों के आगाज़ के बाद अब तक कम से कम 4,000 को गिरफ्तार किया जा चुका है और 63 बच्चे समेत कम से कम 458 अफराद हलाक हो चुके हैं। लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन और सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद कर दी। गुज़श्ता रोज़ इस किस्म की खबरें सामने आई थी कि PTI के मुनहरफ अरकान ने अलहदा सियासी जमात बनाने की तैयारी कर ली है।
वस्ती और जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अहम सियासतदान का नई सियासी जमात में शमूलियत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नए सियासी जमात की तश्कील के लिए अलीम खान, जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर ग्रुप के अफराद से राब्ते किए गए थे। ताहम इस हवाले से अलीम खान का बयान सामने आया और उनका कहना है कि नई सियासी जमात के क़याम में मेरी शमूलियत के हवाले से खबरों में सदाकत नहीं है। मैं किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होने जा रहा। अलीम खान का कहना था कि चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन सियासत का इरादा नहीं है। अभी सारी तवज्जो फलाई कामों पर मकरूज़ है, सियासी मामलात से अलहदा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी सियासी जमात का ना हिस्सा हूँ, ना ही बनने का इरादा है। बिला तफरीक खिदमत और फलाई कामों के लिए फाउंडेशन की सरपरस्ती कर रहा हूँ। इस वक्त सियासत में फ़ाल होने का कोई इरादा नहीं है।